नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों पर माफिया की टेढ़ी नजर है। तभी पत्थर माफिया के खिलाफ ईडी ने अवैध खनन को लेकर मुहिम चला रखी है, तो वहीं बालू माफिया का आतंक भी चरम पर है। अधिकारी रोकते हैं तो उन्हें रास्ते से हटाने में भी माफिया परहेज नहीं करते। खूंटी के एसडीएम और देवघर के डीएमओ पर हुए हमले इसकी गवाही दे रहे हैं। वैसे झारखंड में अवैध तरीके से हर महीने 100 करोड़ रुपए का यदि बालू कारोबार चल रहा है तो समझने वाली बात है कि इसके पीछे आखिर शामिल कौन कौन है। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 की यह खास रिपोर्ट। झारखंड में बालू का अवैध खनन कैसे होता है और कैसे इसे एक बड़े सिंडिकेट के जरिए अंजाम दिया जाता है, इसकी पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम निकल गई ग्राउंड जीरो के लिए। रांची से कांची नदी का घाट लगभग 50 किलोमीटर दूर है। रास्ते में देखिए ग्रामीण इलाके में हर घर के सामने रेत के ढेर लगे हैं। ट्रैक्टर से नदी खोद दी गई है। राज्य भर में माफियाओं का राज चल रहा है। सदन से लेकर सड़क तक कोयला हो या बालू खनन, उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक नकेल नहीं कसा जा सका है। ये इलाका है राजधानी रांची के सोनाहातू सिल्ली का, जहां पर धड़ल्ले से बालू खनन को अंजाम दिया जा रहा है। सामने तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से जो अवैध बालू खनन है वो होता है। रात भर बालू माफियाओं का जमावड़ा यहाँ पर होता है। करीबन 100 से ज्यादा हाईवा यहाँ पर पहुंचती है। सब कुछ बेखौफ तरीके से चल रहा है। बाहर के लोगों को यहाँ घुसने तक की इजाजत नहीं, लेकिन न्यूज 18 की टीम बचते बचाते यहाँ उस जगह तक पहुंची गई। नदी में हो रहे अवैध खनन से कैसे ग्रामीण परेशान हैं, सुनिए। थाना वाना का क्या रोल रहता है? पुलिस आती है? पुलिस पता नहीं, पुलिस तो नहीं, एक बार हम लोग नहीं भेटा है। कितना समय से चल रहा है? हो गया, ढेर दिन हो गया। मतलब साल बीत गया? हाँ। हाँ? आपका क्या कहना है भैया? कितना बालू ले जाता है? उधर देखिएगा। बालू तो देखिए सब ले जाता है ये लोग। हाँ। अब हम लोग नहाने होने की दिक्कत होता है, पानी उनी सब घट गया है। बालू कारोबारी ऑफ कैमरा कहते हैं कि दिन में ट्रैक्टर से बालू को एक जगह पर डंप किया जाता है और रात के अंधेरे में ग्रामीण रंगदार ट्रांसपोर्टर और स्थानीय नेता के साथ ही अधिकारियों के सांठ-गांठ से बालू का अवैध धंधा चलता है। अब तो व्यवसाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल भी ले चुका है। झारखंड में बालू कारोबार पर माफिया की बुरी नजर से जो असर पड़ा है उसे भी जान लीजिए। राज्य में 608 बालू घाट है, लेकिन केवल 21 बालू घाट का ही टेंडर निकाला गया है। 2017-18 के बाद अब तक सिर्फ 21 बालू घाट का आवेदन टेंडर के जरिए हुआ। लगभग 5 साल से बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया हुई नहीं। 21 बालू घाट से राज्य भर में बालू की मांग पूरी नहीं हो सकती। हर महीने 100 करोड़ के बालू का अवैध कारोबार होता है। बालू के इस खेल में ग्रामीण से लेकर ऊपर तक सिस्टम में बैठे लोगों का नाम शामिल होने की बात आती है। 15 अप्रैल को खूंटी एसडीएम के वाहन को उड़ाने की कोशिश और उसी दिन देवघर एमपीओ का फोन छीनने के साथ ही उनके साथ हाथापाई तक की कोशिश की गई। सुनिए अधिकारियों की जुबानी। परसों जब एसडीओ गाड़ी को रेड कर रहे थे, इसी दरमियान एक हाईवा ने उनपे गाड़ी को न रोकते हुए उसको ब्रश करने की कोशिश की थी और गाड़ी चला करके भाग गया था। तो हम लोग उस पर, चूंकि गाड़ी का नंबर ऑलरेडी ट्रैक हो गया, तो हम लोग अद्यतन कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में गाड़ी वाले के साथ में बाइक से उनके मालिक वगैरह भी चल रहे थे और वो लोग जो है ज़बरदस्ती मुझे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मेरे साथ छीना झपटी करके मेरे साथ धक्का मुक्का की गई और जो है जिसमें मेरा हाथ में थोड़ा चोट भी लगा है इधर। और इसके बाद जो है मेरा मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया। मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मोबाइल भी छीनने लगा। देवघर के बांकी बालू घाट पर कार्यरत चौकीदार को तो माफियाओं ने मौत के घाट ही उतार दिया, ऐसा आरोप मृतक के परिजन लगा रहे हैं। आरोप है कि चौकीदार बालू घाट से ट्रैक्टर चालक और मालिक को बालू उठाव के लिए रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी बालू घाट पर ही हत्या कर दी गई। सदानंद है, एक बचरू सिंह है, खलास हमसे गया यहाँ खोजने का। यहाँ तब बोला कि नदी से को खोजना नहीं मिला, तभी दोस्त के बोलो हम के वहाँ है, चलो वे आते हम देखे हैं। फिर यहाँ गोली लग गया, रोने लगे। झारखंड में बालू माफिया क्यों बेखौफ हैं? क्यों माफिया नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं? तो इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल एक हाईवा में नियम के मुताबिक 450 CFT बालू ट्रांसपोर्ट संभव होता है।
अवैध तरीके से एक हाईवा में 700 CFT बालू लाद दिया जाता है। मना करने पर प्रशासन को मुट्ठी में करने की कोशिश की जाती है। देवघर में चौकीदार की हत्या, खूंटी में प्रशासन की टीम पर हमला किया गया। माफिया, ट्रांसपोर्टर और अधिकारियों के बीच मिली भगत का आरोप लगता है। बालू माफिया का राज्य भर में कहर है। झारखंड में एक नहीं करीब 10 जिले खनन माफिया की चपेट में है। बालू माफिया की मनमानी के चलते बालू के दाम भी आसमान छू रहे हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में इस बात की जानकारी लोगों ने साझा की है कि बालू के काले खेल में सफेद पोश से लेकर सिस्टम में बैठे रसूखदार भी शामिल हैं। पहले से ही पत्थर माफिया के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दबिश दी है और अब बालू माफिया की करतूतों ने प्रशासन के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। न्यूज 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां अवैध खनन घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। फरार तस्कर दाहू यादव का पिता अरेस्ट किया गया है। पशुपति यादव को साहिबगंज पुलिस ने पकड़ा है। जज के सामने पेशी हुई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो अवैध खनन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, रांची से बड़ी खबर आपको दें, जहां फरार तस्कर दाहू यादव का पिता अरेस्ट किया गया है। पशुपति यादव को साहिबगंज पुलिस ने पकड़ा है। जज के सामने पेशी हुई, साथ ही न्यायिक हिरासत में दाहू को भेजा गया है। रांची के धुरवा थाने में 5 बीजेपी नेता हाजिर हुए। सचिवालय घेराव आंदोलन के तहत पुलिस ने 50 से ज्यादा नेताओं को 41 के तहत नोटिस जारी किया था। रिपोर्ट देखिए। पिछले 11 अप्रैल को हुए सचिवालय घेराव आंदोलन के 11 दिन बाद मजिस्ट्रेट की ओर से आरोपी बनाए गए बीजेपी नेताओं ने धुरवा थाने में हाजिरी दी। पुलिस की ओर से जारी नोटिस के जवाब में झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह, हटिया के बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल और कांके के बीजेपी विधायक समरीलाल समेत 5 पार्टी नेता धुरवा थाने पहुँचे और पुलिस के एक सवाल का जवाब दिया। तो अनुसंधान का पार्ट है, जो भी उनसे इसी के लिए उनसे पूछताछ उनका पक्ष जाने के लिए किया गया है। उनकी क्या सहभागिता है इसमें पूछताछ, इसी के लिए उनको बुलाया गया था। 5 लोग थे। माननीय सांसद थे दीपक प्रकाश जी, विधायक सीपी सिंह जी, समरीलाल जी। बीजेपी ने 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव आंदोलन किया था। बीजेपी नेताओं का काफिला सचिवालय की ओर बढ़ा तो धुरवा गोल चक्कर के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं और रांची के पुलिस के बीच जमकर टकराव हुआ था। इस सिलसिले में धुरवा थाने में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, 5 बीजेपी सांसद, 3 विधायक सहित 62 नेताओं पर FIR दर्ज किया गया। धुरवा पुलिस ने 41A के तहत इन सभी को तलब किया, पर सिर्फ 5 बीजेपी नेता ही हाजिर हुए। हाँ, पुलिस को सहयोग किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। बुलाएंगे जरूरत पड़ेगा कि होगी। अब ऐसे तो कोई बात नहीं है, जब देखा जाएगा बाद में क्या होता है। कुल कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? शुरू में 41 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी। बाद में कुछ और लोगों का बयान में आया है ना, जैसे आया उसी तरह से नोटिस देके बुलाया गया था। हेमंत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी नेताओं को अब थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बीजेपी ने इसे सत्ता पक्ष की साजिश करार दिया है, तो सत्ता पक्ष ने इसे सामान्य कार्रवाई बताया। निरंजन, न्यूज 18, रांची। रांची में सचिवालय घेराव आंदोलन के दौरान भड़के हिंसा को लेकर कई बीजेपी नेताओं से धुरवा पुलिस ने पूछताछ की। बीजेपी ने पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया, तो जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। ऐसे कई फर्जी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर यह ठगबंधन की सरकार के द्वारा लगाया गया है, और हम तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के आकांक्षाओं और अभिलाषा के प्रतीक है। हम उनके हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। सरकार कितना दम है तेरा दमन में उनको हम देखेंगे। शराब की बोतलें जिसकी बात हो रही है या पत्थर जो बाजी हुई, तो थाना उसको जांच करे, वैसे लोगों को गिरफ्तार करे। मेरा दावा है कि वैसे लोग सारे के सारे जेएमएम, कांग्रेस और राजद के ही असामाजिक तत्व मिलेंगे। सवाल था वही कि भाई आप थे वहाँ के, आप वहाँ गए थे, ब्रैकेटिंग के पास थे कि नहीं, ब्रैकेटिंग आपने तोड़ा कि नहीं, ब्रैकेटिंग पार किया कि नहीं, 144 उल्लंघन किया कि नहीं, ये सारे सवाल थे। पत्थर फेंक रहे थे, शराब की बोतलें फेंक रहे थे, पुलिस कर्मियों की चोटें आई, और जो एक माहौल उन्होंने खड़ा किया था तमाम उन लोगों ने, कई एक ऐसे सबूत मिले हैं कि कानून को कैसे इन लोगों ने हाथ में लिया, और पत्थरबाजी जिस तरह से की गई,
अनुसंधान उसमें चल रहा है और मुझे लगता है अनुसंधान सही दिशा में ही जाएगा और जो अपराध इन लोगों ने किए हैं उसमें गिरफ्तारियां भी आगे होंगी, जेल भी जाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी, सजा भी मुकर्रर होगी। सचिवालय घेराव कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी किया है, खाली बोतलें प्रशासन और मीडिया कर्मियों के ऊपर फेंकी गई है। प्रशासन और मीडिया कर्मी के कई लोग चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। तो प्रशासन अपना काम कर रही है और अगर इन लोगों के मन में कोई पाप नहीं है तो हमें लगता है कि बेचैनी और छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। इस बीच जेएसएससी के एग्जाम कैलेंडर ने छात्रों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट देखिए। 60-40 नियोजन नीति के विरोध के बीच जेएसएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी होते ही छात्रों का गुस्सा एक बार फिर से भड़कने लगा है। छात्र संगठनों का साफ कहना है कि 60-40 की नियोजन नीति उन्हें किसी भी कीमत में मंजूर नहीं है। सरकार जब तक मूलवासियों और आदिवासी छात्रों को उनका हक नहीं देगी तब तक वो हर सरकारी बहाली का सड़क पर उतरकर विरोध तो करेंगे ही, ट्रेनों का भी चक्का जाम कर देंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे और ये जो है आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। अभी तक तो हम रेल और बस को किए थे, हम लोग ट्रेन को भी जाम करने का कोशिश करेंगे और आर्थिक नाकेबंदी। कब तक का अल्टीमेटम? ये 1 महीना में, 1 महीना नहीं करेंगे और बाद में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने हाल में 10 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इनमें झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, लैब असिस्टेंट, उत्पाद सिपाही, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, डिप्लोमा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा, महिला पर्यवेक्षिका, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, मैट्रिक स्तरीय परीक्षा और इंटर स्तरीय परीक्षा जैसी परीक्षाएं शामिल है। पर सवाल उठ रहा है कि जब 60-40 नियोजन नीति का छात्र संगठन से लेकर सियासी दल तक विरोध कर रहे हैं तो सरकार की कवायद कैसे सफल होगी? क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? हम तो उनके पक्ष में, क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्यों नहीं आस्थानी नीति तय हुआ? जब आस्थानी नीति तय होगा तो नियोजन नीति भी तय होगा और नियोजन नीति तय नहीं होगा तो छात्र तो आंदोलन करेंगे। झारखंड में एक ओर 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद होती जा रही है तो दूसरी ओर विरोध के बावजूद सरकार बहाली पर अड़ी हुई है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची की एक और बिटिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हुई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिटिया को छुड़ाने के लिए पुलिस जल्द राजस्थान जाएगी। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के गांव में काम की तलाश में महानगरों का रुख करने वाली बेटियां अक्सर शोषण का शिकार होती है। रांची में एक ऐसा ही केस सामने आया है जिसमें काम दिलाने के नाम पर एक युवती को राजस्थान में बेच दिया गया। रांची पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने तुरंत एक्शन लेते हुए मानव तस्करी के आरोप में 4 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि पीड़ित युवती की रिकवरी के लिए एएचटीयू की टीम जल्द ही राजस्थान का रुख करने वाली है। जितने भी बच्चों का तस्करी होता है उसमें से करीब 20% मतलब राजस्थान हुआ, आपका हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ और वेस्टर्न यूपी हुआ, वहाँ पर शादी के नाम पे हमसे लड़कियों को खरीद के लेके जाते हैं और वहाँ पर उनको बेच दिया जाता है। साल 2017 से 2022 के बीच 5 साल के दौरान झारखंड की 1574 बेटे बेटियां मानव तस्करी की शिकार हुई। इनमें 1026 महिलाएं और 548 पुरुष थे। इस सिलसिले में 656 केस दर्ज किए गए, जबकि झारखंड पुलिस ने 783 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया और 1473 पीड़ितों को तस्करों के चंगुल से आजाद कराया। इनमें सबसे ज्यादा केस शादी के नाम पर बिक्री के थे। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एएचटीयू के साथ साथ महिला थाने भी खोले जा रहे हैं। हमारे राज्य के लगभग 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क उपलब्ध है, तो कोई भी महिला उस नंबर पर कॉल करती है तो थानेदार के द्वारा उस पर कार्रवाई होती है। इसके अलावा हमारे राज्य में हर जिले में एक महिला थाना है, वहाँ पे एक महिला थाना प्रभारी पोस्टेड है। झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस भले ही लाख दावे कर ले, पर झारखंड के गांव और कस्बों की बेटियां अब भी मानव तस्करी के शिकार हो रही हैं। ऐसे में और तेज कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। कोई पहली घटना नहीं है। झारखंड की बच्चियों को न सिर्फ हरियाणा, राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश में भी शादी के नाम पर बेचा जाता है और या वहां पर उनके साथ कई तरह की प्रताड़नाएं भी होती है। पूरे मामले में अब देखना होगा कि बच्ची की रिकवरी कब तक हो पाती है और वो अपने घर कब तक पहुंच पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में आईएएस छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आईएएस छवि रंजन को समन देते हुए सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि आईएएस ने 2 सप्ताह का वक्त ईडी से मांगा था, जिसे जांच एजेंसी ने नामंजूर कर दिया। इस केस में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे रिमांड पर ईडी अभी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी इस मामले में आईएएस अधिकारी से पूछताछ करना चाह रही है, ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। जमीन से जुड़े मामले को लेकर राजधानी रांची सहित प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है और इसी सिलसिले में अगर बात की जाए तो ईडी के द्वारा अब तक 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे रिमांड में रखकर पूछताछ जो है वो की जा रही है और कई अहम जानकारियां इस पूछताछ के दौरान भी ईडी के समक्ष आ रही है। और इसी सिलसिले में ईडी ने जो वरीय जो आईएएस हैं, जो रांची के पूर्व डीसी भी रह चुके हैं छवि रंजन, उन्हें भी तलब किया है और उनसे भी पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि बता दें कि पूरे मामले में जो आईएएस हैं उनके द्वारा अगर बात की जाए तो 21 अप्रैल को भी बुलाया गया था, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि वो फिलहाल रांची में नहीं है, जिस वजह से वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सकते। हालांकि पूरे मामले में अब ईडी ने उन्हें सोमवार को तलब किया और उनसे इस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। वहीं जो जानकारियां हैं ईडी के पास, कल जो रजिस्ट्री ऑफिस में भी सर्वे किया गया, जो जानकारियां जुटाई गई हैं, कई अहम दस्तावेज जो डीड की कॉपियां हैं वो भी ईडी के हाथ लगी है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर ईडी की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ सकती है और मामले में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर बगावती तेवर दिखाए हैं। रांची में न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो राजधानी में 30 अप्रैल को खतियान बचाओ महाजुटान करने जा रहे हैं, जिसमें झारखंड के कोने कोने से मूलवासियों और स्थानीय निवासियों का जुटान होने जा रहा है। लोबिन हेम्ब्रम का कहना है कि वो बागी नहीं है, बल्कि झारखंड के खतियानधारियों को उनका हक दिलाने के लिए आ गया है। उनकी पार्टी की सरकार उनकी आवाज नहीं सुनेगी तो उनका आंदोलन और जोर पकड़ेगा। खतियान बचाओ महाजुटान, इसमें बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, 60-40 60 तो चल भी नहीं करते तो फिर बोलना ही क्या है। 60-40 चल भी नहीं करते और चलते तो कैसे चलते? कौन है यहाँ का स्थानीय, कौन है 60 में? 60 में कौन है वो डिफाइन किए हैं, कौन आदमी है? इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं जिसके हाथ में खतियान है उसी को क्लियर कर देना। सरकार से हम मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसके हाथ में खतियान है वही है यहाँ का स्थानीय। जो भी नौकरी देना हो वो स्थानीय को दिया जाए। तो पूरा एकदम झंडा उठा लिया सरकार के खिलाफ? झंडा उठा लिए हैं, पूरा झंडा लहरा दिए हम लोग सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ यार, अपना अधिकार लेने के लिए, लोगों को अधिकार दिलाने के लिए नहीं। तो सरकार में जो बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे सरकार को हम आईना दिखा रहे नहीं, एकदम बागी हो गए। बागी कैसे हो गया? झंडा उठा दिए। किसी का हक और अधिकार की बात अगर हम करेंगे तो क्या हम बागी हो गए क्या? अगर बागी हैं तो उस समय से बागी ही है। एक जनप्रतिनिधि है तो आज यहाँ के जितने छात्र एवं छात्राएं हैं सड़क को उतर रहे हैं, डंडा बरसाया जा रहा है, अपना अधिकार वो लोग मांग रहे हैं। 60-40 कौन टीका है? हम तो पहले भी बोले 60-40 से कोई प्रसाद है क्या? बांटिएगा। कुल मिलाकर के सही बात को बोलने के लिए अगर मुझे कोई बागी कहे तो हम बागी हैं। एकदम बिल्कुल बागी है। सही बात बोलने में अगर हाँ, अगर सही बात बोलेंगे, अगर उसमें अगर हम बागी हैं तो बागी हैं। क्या डर भाई? तो कहाँ से लोग आ रहा था? अब कहाँ से लोग आ रहे हैं? कहाँ से आ रहा है? बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आ रहे हैं, अदर जिला से भी लोग आ रहे हैं और लोकल तो आ ही रहे हैं और आना चाहिए। हमको पूरा भरोसा है, उम्मीद है। मार्च की जनसभा है। धनबाद पुलिस ने जमीन कारोबारी राजकुमार साव हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह वारदात 12 अप्रैल को दिन दहाड़े बरवाडा के पांडे वर्मा में हुई थी। हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद की बात कही जा रही है। मामले की जांच करते हुए धनबाद पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता चंदन महतो और कुंदन पासवान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गोली मारने वाला शूटर अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए धनबाद पुलिस कई ठिकानों पर छापा मार रही है। क्या है, एक सुनियोजित तरीके से की गई है और
इसमें एक बड़ा नेक्सस है जिसको हम लोग क्रैक करने का कोशिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हो गया है। अब केवल कुछ गिरफ्तारियां बची हैं और जो भी इसमें शामिल व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में यहाँ तक कि दूसरे राज्य में भी छापेमारी धनबाद पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी हम लोगों के द्वारा इसमें घटना में प्रयुक्त जो सफ़ेद रंग का TVS अपाचे बाइक है उसको बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है 3 वो बरामद किए, कीपैड फ़ोन बरामद किया गया है। और